आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इंडी गठबंधन की बैठक कुछ देर में ही दिल्ली में शुरू होगी। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है आज तय हो जाएगा। कयास तीसरी बैठक जब मुंबई में हुई थी और 2 दिन चली थी, उसमें भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इंडी गठबंधन के एक तरह से कह लीजिए कि सूत्रधार हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाए कि हम सब तैयारियों में जुट जाएं। हम आपको बता दें कि पहली बैठक से लेकर और तीसरी तक में क्या हुआ और चौथी में क्या होगा। पहली बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की ऐतिहासिक धरती पर जो है तमाम दलों के नेताओं को लेकर पटना में बैठक बुलाई उन्होंने, और बैठक में तय हुआ कि हम सब एकजुट होकर मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। और उस बैठक में एक तरह से कह लीजिए कि एकजुटता का प्रयास भी दिखाया गया। और इस बैठक में एक तरह से कह लीजिए कुछ ज्यादा तय भी नहीं हुआ, और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि हम 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बैठक बैंगलोर में हुई। तमाम पोस्टरबाजियां हुई और उसमें सिर्फ नाम तय हुआ, इंडिया। जी हां, 17 और 18 जुलाई था, बैंगलोर में बैठक हुई, नाम तय हुआ इंडिया, और उसमें 26 पार्टी के नेता जुटे थे। जी हां, 26 पार्टी के नेता उसमें जुटे थे और माना जा रहा था कि इसी में सीट शेयरिंग तय हो जाएगी, लेकिन वहां भी टाई टाई फिस रहा। उस बैठक में यह भी कहा जा रहा था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कयास लगाकर बैठे थे, मन ही मन लड्डू और ख्याली पुलाव खाकर बैठे थे कि मुझे संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन वो भी जो है टाई टाई फिस हो गया। नाम तय कर दिया गया इंडिया, और इंडिया का मतलब हुआ कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, जिसमें कि नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इस तरीके का नाम तय करने का मतलब क्या है। उसके बाद नीतीश कुमार खामोश हो गए। जब भी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग तो लगे ही हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है पीएम बनने की। तीसरी बैठक मुंबई में होती है, और तीसरी बैठक में कमेटियां बनती हैं, प्रचार कमेटी। तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होती है, और इस बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। तीनों प्रस्तावों को एक साथ मिलाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प था, और दूसरा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प था। वहीं तीसरा गठबंधन के थीम जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। ये इंडी गठबंधन का नारा है, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। अलग अलग कमेटी, जैसा मैंने बताया आपको, बनी। पहली कमेटी बनी समन्वय समिति, जिसमें 13 सदस्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा 4 अन्य समितियां भी बनी। इसमें सबसे लंबी सूची कैंपेन कमेटी और मीडिया कमेटी की है। इन दोनों कमेटियों में 19 सदस्य हैं, जबकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की कमेटी में 12 नाम शामिल है। वहीं वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च में 11 सदस्य शामिल हैं। भारी भरकम कमेटी बना दी गई, और इस भारी भरकम कमेटी की कितनी बैठकें हुई, क्या क्या हुआ, ये कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया, न मीडिया में कोई खबरें आई। आज चौथी बैठक दिल्ली में,
और जब चौथी बैठक दिल्ली में हो रही है तो क्या आज सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा कि कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां कितनी कितनी सीटों पर अपने राज्यों में लड़ेंगी। वास्तव में बिहार में नीतीश कुमार अपने वोट प्रतिशत, अपने ताकत के बल पर जो 2019 में उन्होंने पाया है उसके बल पर वो भी सीट मांगेंगे। लालू अलग मांगेंगे, माले वाले अलग मांगेंगे, कांग्रेस अलग मांगेगी। अभी ये खेल कुछ बनता दिख नहीं रहा है, लेकिन जो आज बैठक हो रही है उसके नतीजे का मीडिया जगत में बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि क्या कुछ होगा। और जैसे ही कुछ होगा हम निश्चित तौर पर आपके सामने लेकर चले आएंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।